अगर आपको नितिन गडकरी से मिलना होता तो फिर भी आप एक बार आप ने सांसद को या फिर किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस बात का कि आपको मिलवा दें, एटलीस्ट वो कोटद्वार की जनता का आप एक मैसेज लेकर गए थे। हाँ, वो बात थोड़ा-सा मैं मिस कर गया। नितिन गडकरी जी की जहाँ तक बात है, 2 चीज़ें थी। एक तो लोग कह रहे हैं कि वो सड़कों का जाल उन्होंने बिछा दिया है। दूसरी बात है, नितिन गडकरी जी 2017 में यहाँ पर आए थे। उनको मैं एक बात ये भी याद दिला देना चाहता था कि शायद वो भूल गए। आपने वादा किया। हाँ, 2017 में आप यहाँ पर आए थे। आपने कहा था डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को आप जिताइए, ये रोड मैं बनाऊँगा। और वो बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ सर, 2017 से 2025 हो गया है, लेकिन 8 साल में आप हमारी जो है 8 किलोमीटर की सड़क वो नहीं बना पाए। अगर नितिन गडकरी जी इस पर काम करेंगे तो ये काम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि केंद्र के पास भी जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा तो मुझे पता चला, और मुझे ये भी पता चला केंद्र के पास भी बहुत सारी पावर्स होती है जिसका इस्तेमाल करके वो इस मार्ग को, जहाँ पर कोर्ट के पास है वहीं केंद्र के पास भी है, आप एक ओवरब्रिज बना सकते थे, एलिवेटेड रोड बना सकते थे। आप देखिए 1200 से 1400 किलोमीटर दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे है, वहाँ पर कई जो वन क्षेत्र आए हैं, कई स्टेट आए हैं, वहाँ पर भी तो बनाए। अभी गुमखाल सतपुली में आपने पेड़ काट दिए, वहाँ पर हुआ, अभी नजीबाबाद वाले में पेड़ काट दिए। ऐसे आप साउथ में चले जाइए, मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पर इस प्रकार से हुआ है। एक सारे नियम कानून, सिर्फ ये बेचारा हमारे 8 किलोमीटर कोटद्वार के लिए सारे नियम कानून, और दुनिया के में और कहीं कानून नहीं है, और इसके कारण तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत प्रभावित हैं। विकास पूरा मैम रुका हुआ है इसके। मैं समर्थन करती हूँ इस बात का। और अभी हमारा एक पॉडकास्ट हमने लिया है वन मंत्री हमारे सुबोध उनियाल जी के साथ, तो मैंने वहाँ पर एक बात ये भी रखी थी कि हमारी जो चिल्लरखाल लालढांग वाला जो पैच है वो क्यों नहीं बन पा रहा है, और जबकि वो लाइफलाइन है हमारे लिए, नहीं इवन कुमाऊं तक के लिए वो सेतु का काम करेगा, और हमारा कहीं ना कहीं से उससे विकास भी रुका हुआ है। ये बात मेरी उनसे हुई है, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो है वो राजा जी के अंतर्गत ये पड़ता है ये रोड जो पैच है। और दूसरा उन्होंने कहा था हमारी जो फॉरेस्ट बोर्ड है उसके साथ हमारी एक मीटिंग हुई है, मिनट्स अभी जारी नहीं हुए हैं, जब मिनट्स जारी होंगे उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो खैर ये बातें हम पिछले बहुत सारे सालों से सुन ही रहे हैं, आप क्या हम क्या कोटद्वार वाले सारे, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि कितनी उम्मीद लगती है भाई आपको? उम्मीद पे तो मैम दुनिया कायम है, और कोटद्वार वालों से ज़्यादा उम्मीद तो किसी ने कभी कोई रखी भी नहीं होगी। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, लेकिन उम्मीद से काम नहीं चलेगा, है ना। उम्मीद जरूर होती है, लेकिन हमारी जो मेहनत होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि हम कितनी मेहनत उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस मार्ग के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार से मेहनत की जिस प्रकार से उनको करना चाहिए था। इस कारण ही इस मार्ग के इतने बुरे हाल हैं, और आज तक ये मार्ग नहीं बना है। सिर्फ इन्होंने जो है अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है, हर कोई भी विधायक यहाँ पर बनता है या सांसद बनता है, चुनावी घोषणा पत्र में उसको जरूर रखता है, लेकिन बिल्कुल उसके बाद वो नदारद हो जाता है, उसको वो कभी उस पर काम नहीं करता है। उसको काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जंगल है जहाँ पर इस प्रकार से रोडें बनी है, और ये तो मैम ऐसा नहीं कि हम कोई नई रोड की मांग कर रहे हैं, नया मार्ग मांग, ये बहुत पुरानी रोड, बहुत पुराना 1947 के बाद लोग बता, गंगा बस सर्विस यहाँ से चला करती थी। ये सब मुझे, जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा, मेरे तो एक पीड़ा ये थी कि यार मेरा कोटद्वार एक आइसलैंड बन के रह गया, टापू। तो जब वहाँ पर वो मार्ग, मैं उसको लेके मैंने कहा अगर ये मार्ग बनता है तो ये तो विकास की बयार बह जाएगी, इंडस्ट्रीज आएगी, हम लोग जल्दी जाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं शेड्यूल हरिद्वार में जॉब करने जाते हैं वो जा पाएंगे, शादी विवाह लालढांग कोटद्वार, कितना विकास होगा। और उसके बाद अच्छा एक बात और मैं बता दूं अभी आपको, जैसे गुमखाल और सतपुली का चौड़ीकरण हो रहा है, ये वाला मार्ग अगर बनता है ना मैम, तो जैसे बहुत सारे लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो अगर यहाँ से 2 से 5% भी जाएंगे ना, तो कितना यहाँ पर राजस्व आएगा, कितना लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई बच्चे युवा हमारे जो है कुछ रेस्टोरेंट खोलेंगे, कोई ढाबे खोलेंगे, कोई जूस लगाएगा, कोई कुछ, मतलब काफ़ी जो है रोजगार, ये छोटे बड़े सारे रोजगार इस क्षेत्र से खुलेंगे। पूरा ये जो मार्केट है, ये लोग हमारे यहाँ के व्यापारी भी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि यार ये क्या बोलते हैं कि व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं। अरे भाई सड़क के लिए आंदोलन करो, व्यापार आपका अपना बढ़ेगा, लेकिन कोई आगे आता ही नहीं है, उस प्रकार से नहीं आ रहा। मुझे तो यहाँ से ज़्यादा लालढांग वाले लग रहे हैं। कल वो कह रहे थे कि ताबा जी इससे 3 गुना हम और आएंगे, और एक दिन जो है बिल्कुल सड़क जाम करते हैं, लेकिन कोटद्वार में इस प्रकार का कोई है नहीं, सब 2-2 के 3-3 के ग्रुप में बटे हुए। आपको कि कोटद्वार में नहीं, ऐसा क्या कारण हो सकते हैं? पता नहीं, ईगो प्रॉब्लम है शायद यहाँ पर लोगों की। असल में हमारे जैसे मेरी भी इस तरह के, क्योंकि हम पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ बैठना वार्ता होती है, तो मुझे भी ये जानने को मिला कि पूर्व में भी बहुत सारी यात्राएं यहाँ पर हुई हैं लालढांग के लिए,
महंत दिलीप रावत जी कहते हैं कि हमने यात्रा की है, शैलेंद्र सिंह रावत जी जो मेयर है वो कहते हैं हमने यात्रा की है। तो पहले भी यहाँ पर यात्राएं इस तरह की हुई हैं, लेकिन जनरली लोगों अब उदासीन भी हो चुके हैं कि इस तरह की यात्राएं होती रहती हैं, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? भाई यहाँ यही हो गया मैम, जैसे कि पुरानी कहावत है, मैं रानी तू रानी कौन भरेगा कुएं से पानी। तो यहाँ तो एक आम आदमी से लेके खास आदमी तक सबकी इतनी ईगो प्रॉब्लम है कि भाई अभी मैं बताऊँ आपको कि अगर वार्ड में कोई समस्या है तो रावत जी अपनी स्कूटी लेके अलग जाएंगे एसडीएम के पास, पोखरियाल जी अलग जाएंगे, बिष्ट जी अलग जाएंगे, समस्या एक ही है लेकिन उसको 4 लोग अलग अलग लेके जाएंगे, 4 लोग इकट्ठे होके उस समस्या को, और जहां पर जनता होती है, लोग होते हैं, जब एकजुट होते हैं, अब जैसे एक उंगली कहते हैं, ऐसे अगर पूरा मुक्का बन जाए तो उसकी एक अलग पावर होती है, ताकत होती है। तो वो चीज़ कोटद्वार में उसका नितांत अभाव है। और यहाँ तो चलिए छोड़िए बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए तो कम से कम आगे आ जाइए, या तो ये कह दीजिए कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मार्ग से कुछ नहीं होगा, या तो ये कह दीजिए। और जब आप समझते हैं कि वाकई मार्ग, तो सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है, मैडम तो चली जाएंगी, है ना, अगर इस बार टिकट मिलेगा तो फिर लड़ेंगे चुनाव, नहीं मिला तो फिर मैडम चली जाएंगी, तो फिर आपने तो यार यहीं रहना है ना, कम से कम इस के लिए तो मैडम से कहते हैं। और चलिए आपको थापा जी के साथ नहीं आना है, आप अपने अपने स्तर से सभी 40 पार्षद हैं, एक एक ज्ञापन कम से कम मैडम को तो दे सकती हैं, दे सकते हैं। मैडम ये जो मार्ग है, ज्ञापन आज हमने मैडम को सौंपा है, लालडंग चिल्लरखाल मार्ग बनना चाहिए। एक पार्षद 3-4 लोगों के साथ तो घूमता ही है ना, पार्षद बनने के बाद वो सोचता है, वो बात करता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। अरे भाई पहले अपने कोटद्वार के हाल देख लो, तब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात करना। तुम्हारे अपने कोटद्वार के तो तुमसे हाल सुधरते नहीं है, और झंडा चौक में जाके या उधर जाके आप बात करते हो नरेंद्र, उनकी बात तब करना, उनका जीवन पढ़ो, उन्होंने कितनी कठिनाइयों से कैसे वो लाइफ को कर रहे हैं, तो उतना तो देखो, तब जाके बात करना ना। तुमने क्या किया है? तुम अपने संघर्ष कर रहे हो, अपने वार्ड के लिए करो, संघर्ष करो, कोटद्वार के लिए संघर्ष करो। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, मैदान में जाना पड़ेगा, धरातल पे जाना पड़ेगा।